आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं आप सभी को दीपावली के बारे में बताने जा रही हूँ। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। जिस प्रकार रक्षाबंधन ब्राह्मणों का, दशहरा क्षत्रियों का, होली शूद्र त्यौहार है, उसी प्रकार दीपावली वैश्यों का त्यौहार माना जाता है। इसका अर्थ है यह नहीं कि इन पर्वों को उपरोक्त वर्ण के व्यक्ति ही मनाते हैं, अपितु सब वर्णों के लोग मिलकर इन त्योहारों को मनाते हैं। इस दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए घरों की पुताई करके साफ सुथरा किया जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र जी के लौटने की खुशी में दीपमालाएं जलाकर महोत्सव मनाया था। इस दिन उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य का राजतिलक भी हुआ था। विक्रम संवत का आरंभ तभी से माना जाता है, अतः यह नववर्ष का प्रथम दिन है। आज के दिन व्यापारी अपने बही खाते बदलते हैं तथा लाभ हानि का ब्यौरा तैयार करते हैं। दीपावली पर जुआ खेलने की प्रथा भी है। इसका प्रधान लक्ष्य वर्ष भर में भाग्य की परीक्षा करना है। वैसे इस घृत क्रीड़ा को राष्ट्रीय दुर्गुण ही कहा जाएगा। दीपावली की पूजा इस तरह की जाती है। बाजार में आजकल दीपावली के पोस्टर पूजा हेतु मिलते हैं। इसे दीवार पर चंपा कर लेते हैं या दीवार पर गेरुआ रंग से गणेश लक्ष्मी की मूर्ति बनाकर पूजन करते हैं। गणेश लक्ष्मी की मिट्टी की प्रतिमा या चांदी की प्रतिमा भी बाजार से लाकर दीवार पर रखी जाती है। लक्ष्मी गणेश के चित्र के सामने रखते हैं। इस तरह इस दिन धन के देवता कुबेर, विघ्न विनाशक गणेश जी, इंद्र देव तथा समस्त मनोरथों को पूरा करने वाले भगवान विष्णु, बुद्धिदाता सरस्वती तथा लक्ष्मी की पूजा साथ साथ करते हैं। दीपावली के दिन दीपकों की पूजा का विशेष महत्व है। इसके लिए 2 थालों में दीपक रखे, 6 चौमुखे दीपक दोनों थालों में, 26 छोटे दीपक भी दोनों थालों में सजाए। इन सब दीपकों को प्रज्वलित करने जल, रोली, खील, बतासे, चावल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप आदि से पूजन करें और टीका लगाए। व्यापारी लोग दुकान की गद्दी पर गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा रखकर पूजा करें। इसके बाद घर आकर पूजन करें। पहले पुरुष फिर स्त्रियां पूजन करें। स्त्रियां चावलों का बयाना निकालकर उस पर रुपए रखकर अपनी सास के चरण स्पर्श करके उन्हें दे दे तथा आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा करने के बाद दीपकों को घर में जगह जगह रखें। एक चौमुखा, 6 छोटे दीपक गणेश लक्ष्मी के पास रखें। चौमुखा दीपक का काजल सब बड़े बूढ़े बच्चे अपनी आँखों में डालें। दूसरे दिन 4 बजे पुराने छाछ में कूड़ा रखकर कूड़े को दूर फेंकने के लिए ले जाते हैं। वे कहते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी आओ, दरिद्र दरिद्र जाओ। इस दीपावली की कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार था, उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, मेरी सहेली बन जाओ। उसने लक्ष्मी जी से कहा, मैं कल अपने पिता से पूछकर उत्तर दूंगी। पिता को जब बेटी ने बताया कि पीपल के पेड़ पर एक स्त्री मुझे अपनी सहेली बनाना चाहती है, पिताजी श्री ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने सहेली बनना स्वीकार किया। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए साल दुसाला दिया तथा सोने की बनी चौकी पर बिठाया। सोने की थाली में अनेक प्रकार के व्यंजन खाने को दिए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर को लौटने लगी तो लक्ष्मी जी बोली,
तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो? पहले तो सेठ की पुत्री ने आनाकानी की, परंतु फिर तैयार हो गई। घर जाकर वो रूठ कर बैठ गई। सेठ बोला, तुम लक्ष्मी जी को घर आने का निमंत्रण दे आई हो और स्वयं उदास बैठी हो। तब उनकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी? हमारे घर तो उनकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है। तब सेठ जी ने कहा, जो अपने से बनेगा वही खातिर करेंगे। तू फौरन गोबर मिट्टी का चौकार लगाकर सफाई कर दे। चौमुखा दीपक बनाकर लक्ष्मी जी का नाम का लोटा लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद गणेश जी और लक्ष्मी जी उसके घर आ गए। साहूकार की बेटी ने बैठने के लिए सोने की चौकी दी। लक्ष्मी जी ने बैठने से बहुत मना किया और कहा कि इस पे तो राजा रानी बैठते हैं। तब सेठ की बेटी ने लक्ष्मी जी को जबरदस्ती चौके पर बिठा दिया। लक्ष्मी जी को उसने बहुत खातिर की। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत अमीर बन गया। हे लक्ष्मी देवी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी की चौकी स्वीकार की और बहुत सा धन दिया, वैसे ही सबको देना। अगर मेरी यह पूजा विधि और कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।